जयपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां जयपुर के आगरा रोड स्थित LNM IIT कॉलेज के लिए बनाई जा रही 33 kV डेडिकेटेड फीडर लाइन पर NSC 9 न्यूज की पड़ताल के बाद अब बिजली निगम हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रोजेक्ट को लेकर हमने केबल की गहराई, टावरों के फाउंडेशन, सामग्री के उपयोग, सुरक्षा मानकों और कथित रूट परिवर्तन जैसे गंभीर सवाल उठाए थे, अब उन्हीं मुद्दों पर निगम के भीतर से एक महत्वपूर्ण पत्र सामने आया है। सहायक अभियंता सुधा चतुर्थ ने कनिष्ठ अभियंता रितेश शर्मा को निर्देश दिए हैं कि पूरे कार्य का भौतिक सत्यापन किया जाए और स्वीकृत एस्टीमेट और तकनीकी मानकों के अनुसार ही कार्य पूर्ण करवाया जाए। लेकिन इस पत्र में ने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से नियमों के अनुसार था तो फिर यह पत्र क्यों लिखा गया, और अगर नियमों के अनुसार नहीं था तो जिम्मेदारी किसकी है। देखिए ऑपरेशन 33 kV पर हमारे संवाददाता मोहन कसाना की स्पेशल रिपोर्ट, क्योंकि खबर के बाद निगम जागा लेकिन सवाल अब भी बाकी है। कुछ दिन पहले NSC 9 न्यूज ने इस पूरे प्रोजेक्ट की ग्राउंड पड़ताल की थी। पड़ताल में ऐसे कई बिंदु सामने आए जिन पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए। कहीं केबल की गहराई पर सवाल थे, तो कहीं टावरों की मजबूती पर, कहीं सिविल वर्क की गुणवत्ता पर, तो कहीं स्वीकृत रूट से अलग लाइन डालने के आरोप लगाए जा रहे थे। इन सवालों के बाद अब निगम के भीतर से जारी एक पत्र चर्चा का विषय बन गया है। सहायक अभियंता द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि कार्य का कंप्लायंस करवाते समय तकनीकी बिंदुओं और एस्टीमेट के मानदंडों का ध्यान रखा जाए। केबल की गहराई की जांच हो, टावरों का सत्यापन हो, फाउंडेशन की जांच हो, सामग्री का भौतिक परीक्षण हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई हों। सवाल यह है कि जिन बिंदुओं पर आज विशेष निगरानी की बात हो रही है, क्या उन पर शुरुआत से निगरानी नहीं होनी चाहिए थी? यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि किसी भी तकनीकी परियोजना में केबल की गहराई, टावरों का फाउंडेशन और सामग्री की गुणवत्ता एक अलग से कोई विषय नहीं होता। यह सब उसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अधिकारियों को एक पत्र लिख करके उसके अंदर इन सारी चीज़ों को अलग से जिक्र करने की कहाँ जरूरत पड़ गई। पत्र में JDA, नगर निगम, जलदाय विभाग और नेशनल हाईवे की अनुमतियों का भी विशेष उल्लेख किया गया है। यानी विभाग स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं पूरी हुई हों। लेकिन यदि अब सत्यापन की जरूरत पड़ रही है तो यह सवाल भी उठता है कि कार्य के दौरान निगरानी किस स्तर पर हुई थी। क्या सभी अनुमतियां पहले ही जांच ली गई थी या अब जाकर उनकी पुष्टि की जा रही है। लेकिन पूरे पत्र में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है एक महत्वपूर्ण मुद्दे की अनुपस्थिति, और वह मुद्दा है रूट परिवर्तन। आरोप है कि जिस रूट के आधार पर एस्टीमेट बना, लाइन आखिरकार उस रूट पर नहीं डाली गई। आरोप यह भी है कि लाइन को आबादी वाले क्षेत्र के भीतर से गुजारा गया। यदि ऐसा है तो क्या इसके लिए नई तकनीकी स्वीकृति ली गई? क्या सुरक्षा मूल्यांकन हुआ? क्या संशोधित एस्टीमेट बना? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया? हैरानी की बात है कि पत्र में केबल की गहराई, टावरों का फाउंडेशन और निगम की अनुमतियों का जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पत्र के अंदर जो 16 किलोमीटर के रूट को 12 किलोमीटर में डाइवर्ट करते हुए आबादी के अंदर घुसा दिया गया, इसके बारे में किसी भी तरीके का कोई ठोस अनुमोदन इस पत्र में नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पर रहने वाले बासिंदों के लिए यह जो लाइन है वह बहुत बड़े खतरे का संकेत बनी हुई है। यदि वास्तव में लाइन को आबादी के बीच से डाला गया है तो क्या उसे यथावत रखा जाएगा या फिर स्वीकृत एस्टीमेट के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाएगा? यह सवाल केवल तकनीकी नहीं है, यह सवाल हजारों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 33 kV जैसी हाई वोल्टेज लाइन का रूट चयन एक अत्यंत संवेदनशील विषय माना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है और वह है जवाबदेही।
किसी भी परियोजना में केवल ठेकेदार ही जिम्मेदार नहीं होता। निरीक्षण करने वाले अधिकारी, कार्य की निगरानी करने वाले अधिकारी, मापन पुस्तिका तैयार करने वाले अधिकारी, तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी और कार्य पूर्णता प्रमाणित करने वाले अधिकारी, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि कोई कमी सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। यही कारण है कि अब यह मामला केवल तकनीकी सुधारों तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि अगर पहले से ही सब कुछ ठीक हो रहा था तो फिर इसके अंदर इस पत्र की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर इसमें पत्र की जरूरत पड़ी है और अगर इसमें कुछ गलत हो रहा था तो फिर किसकी सह पर यह गलत हुआ था, इसकी जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी। कौन है वह अधिकारी जिसकी वजह से इस पूरे कार्य के अंदर लीपापोती की जा रही थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में केवल भौतिक सत्यापन पर्याप्त नहीं होता, पूरे प्रोजेक्ट का तकनीकी ऑडिट होना चाहिए। स्वीकृत एस्टीमेट की तुलना वास्तविक कार्य से होनी चाहिए, रूट का मिलान होना चाहिए, सामग्री का सत्यापन होना चाहिए और यदि कहीं अंतर मिलता है तो उसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। फिलहाल निगम ने निगरानी बढ़ाने के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि क्या केवल कमियां सुधारने का प्रयास होगा या फिर पूरे प्रोजेक्ट की स्वतंत्र जांच भी होगी। क्या जिम्मेदारियां तय होंगी, क्या तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक होंगी और क्या रूट विवाद पर कोई स्पष्ट फैसला आएगा। NSC 9 की खबर के बाद जिस तरीके से विभाग की सक्रियता देखने को मिली, वास्तव में ही एक सराहनीय घटनाक्रम है। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिन कारणों से इस पूरे घटनाक्रम में सवालों को खड़ा किया, उनमें से टावरों को लेकर फाउंडेशन भी तैयार हो जाएंगे, सामग्री की गुणवत्ता भी सामने आकर के मिल जाएगी, केबल की गहराई भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है वह है कि 33 केवी लाइन को जिस प्रकार से आबादी के अंदर होकर डाला गया, क्या फिर उस रूट को चेंज किया जाएगा या फिर तय माप के हिसाब से इसी जगह के ऊपर हजारों लोगों की ज़िंदगी के साथ में दाव पर लगी रहेगी। यही पर इस घटनाक्रम को नहीं छोड़ेगा NSC 9 और आगे भी इस पूरे कार्य की पूर्णतया तक तत्पर बना रहेगा। सहयोगी मुकेश मीना के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज़ जयपुर।